वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, काले क्रिमिनल्स में सफेदी भाजपा से आई, करप्ट से करप्ट नेता क्लीन चिट हो जाए, भ्रष्टाचारियों की पसंद भाजपा। कहते हैं शक्ल अच्छी ना हो तो बातें अच्छी करनी चाहिए, और कुछ लोगों के साथ में ये दिक्कत है दोस्तों कि ना तो उनकी शक्ल अच्छी होती है और ना ही वो बातें अच्छी करते हैं। खैर, ये तो अभी से रो रही हैं, इतने में ही रो रही हैं, इनको तो अभी आगे और भी रोना है जब ये सब कुछ होगा इस देश में। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो अच्छा काम नहीं करता आदमी, हो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। अगर ओवैसी जी की कही हुई ये वाली बात सच हो गई ना, तो जो लोग आज राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर रो रहे हैं वो कल आपको एनआरसी के लिए रोते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, और उस कतार में सबसे आगे शायद और शायद ये महिला होने वाली है जो आज राम मंदिर चंदा चोरी पर ज्ञान दे रही है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तकलीफ हो रही है नहीं तकलीफ हो रही, मेरा कोई पर्सनल पैसा नहीं जा रहा है, मैंने जनता चढ़ाया भी नहीं है, जनता का ही पैसा है। और लूट लूट के जा कहाँ रहा है आप ये बताइए। वहाँ पर सोने के सामान चढ़ाए गए हैं, राम मंदिर में सोने के हीरे के सामान चढ़ाए गए हैं, और वो जा कहाँ रहे हैं, पंडितों के। सोचो, अब एक नास्तिक हमको बताएगा राम मंदिर चंदा चोरी के बारे में। जी हाँ, बेटा मेरा यही है दोस्तों, इस देश में हर किसी के पास मुंह है ना, तो कोई भी उठा के कुछ भी बोलता है। एनीवेज, इस महिला ने जितनी बातें कही है ना, उनमें से ज्यादातर बातें झूठे दोस्तों, अटकलें हैं और कुछ नहीं है। जी हाँ, रामधन की चोरी हुई है, कुछ आभूषण भी उनके चुराए गए हैं जिसको पुलिस रिकवर करने का काम कर रही है, पर ज्यादातर चीजें जो इनफैक्ट इंदर सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है वो सारी की सारी झूठ है इस चोरी को लेकर। चर्चा प्रसार माध्यमों में वो जोर शोर से हो रही है, और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कालभूषण जी महाराज का बार नाम लिया जाता है, कहाँ है तो यहाँ पर विराजमान है। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वो भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है। ये सिर्फ एक क्लिप नहीं है दोस्तों, ये एक एक्सपोजे था कि किस तरह का नैरेटिव हमारे देश का विपक्ष चलाने की कोशिश कर रहा है राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। जी हाँ, उन्होंने तो वो सारी चीजें भी चुरवा दी जिनकी चोरी हुई ही नहीं। हाँ हुई है, ऐसी बात नहीं कि चोरी नहीं हुई है, हुई है, प्रॉब्लम भी है, पुलिस भी पकड़ने का काम कर रही है, रिकवर करने का काम कर रही है, बट उतना भी नहीं हुआ था। हाँ, जो तंत्र इस पर्टिकुलर न्यूज को पैडल करने का काम कर रहा है, ये वो तंत्र है मित्रों जिनके पसंद की सरकार 2014 के बाद इस देश में बनी नहीं है। तो जरा वो बौरा गए हैं, बौखला गए हैं, उनका मानसिक संतुलन हिल गया या फिर खराब हो गया। और आपको तो पता ही है, जब किसी शख्स का या फिर किसी का मानसिक संतुलन हिल जाता है तो वो हिली हुई बात ही करता है। खड़गे जी का क्या कहना है? 14 बार चुने हैं। अच्छा, 9 बार एमएलए, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। ट्रस्ट में दोस्तों, मैं अब भी इनकी बातों में सेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अब भी सेंस ढूंढ के मिल नहीं रहे। अगर आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवेज, हमारे देश के विपक्ष के इन्हीं हरकतों के चलते उनका अक्सर हमारे देश में मजाक बनता है, उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। और उड़ाने वाले कौन होते हैं? आम आदमी, नेटिजन या फिर कोई नेता। जी हाँ, सब मिलकर मजे रहते हैं। जो मंदिर का अस्तित्व ही क्यों आप नहीं मानते हैं, उस मंदिर का मामला हिंदू समाज को छोड़ दो ना, विल कम आउट विथ सॉल्यूशन। आप क्यों घुसते हो? पहले आप राम मंदिर का जो भी हुए है उसका बात करने का पहले ये बोलो कि सचमुच वो प्रभु राम का मंदिर, तब जाके आपका अधिकार बनते है उसका बाद में बोलने के लिए। आज अखिलेश यादव बोलते हैं राम मंदिर का बारे में। भैया कम से कम इस गंडगोल से एक तो अच्छा हो, आपने तो मान लिया हो राम मंदिर है, तो आई एम मोर हैप्पी विद दैट। ट्रस्ट में दोस्तों, हिमंत जी की ये जो बातें हैं ना, ये चमचों के लिए नहीं है। चमचों को स्ट्रिक्टली से अवॉइड करना चाहिए सुनने से। अगर वो सुन लेंगे तो आई गारंटी, आई एम श्योर, उनका दिमागी संतुलन जरूर बिगड़ जाएगा, जरूर खराब हो जाएगा। और आपको तो पता ही है, जब किसी शख्स का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है तो वो बहकी बहकी बातें करता है। अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है युवाओं को ये अब चीज हाथ में लेने दो। जो लोग 60-70 के हो गए ना, वो रिटायर हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे एक्टिविज्म हो, वो रिटायर हो जाए, वो किसी आश्रम में बैठ जाए। फ्यूचर हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। अब हमें डिसाइड कर दो ना क्या करना चाहिए। कब तक मतलब बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया वो डिसाइड करेंगे? इन भाई साहब की बातें अगर आपको हिली हुई या फिर डुली हुई नजर आ रही है तो इनको जरा सुन लो आपको पूरा यकीन हो जाएगा। ये आंदोलन नहीं कर रहे, ये लोग हिले हुए लोगों का सम्मेलन कर रहे हैं। मैंने पीएम मोदी को बोल रखा है कि मुझे कॉल ना करे, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे या उनको बर्खास्त करे, उसके बाद मुझे कॉल करे, उससे पहले मैं कॉल
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। राम मंदिर चंदा चोरी, सीजेपी आंदोलन, विपक्ष में टूट फूट। जी हाँ, यही सारी वो खबरें हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पे छाई हुई है, जिनके बारे में बातें की जा रही है, जो चर्चा के केंद्र में है। इन सब से इतर हमारे देश में है अभी इकोसिस्टम के कुछ लोग ऐसे जो इनके बारे में अभी तो बात नहीं कर रहे, पर मुझे ऐसा लगता है भविष्य में लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी शायद ये लोग कहीं और पे बिजी हैं। फारसी के शब्द में फंस गए हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा निकलने वाला है ईरान में। ईरान के कई शहरों में आयतुल्ला अली खामनेई, उनका जनाजा जाने वाला है, जिसके लिए यानी उनका फ्यूनरल होने वाला है, उनकी तदफीन होने वाली है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को दावत आई है, बुलावा आया है। दुनिया के सबसे बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी मुश्किल में है कि उन आयतुल्ला अली खामनेई जिनकी दिन दहाड़े तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर नरेंद्र मोदी क्यों जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्यों जाएंगे तो समझ में आता है, कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अभी तक हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री के शब्द नहीं निकला, एक भी शब्द उनके मुख से नहीं निकला इस बारे में कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो आयतुल्ला अली खामनेई की ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर एक देश, एक आजाद देश की सरहदों में जाकर जो उनकी हत्या की वो गलत। मोदी जी तो गए नहीं, बढ़ा भारत की तरफ से डेलीगेशन गया उस फ्यूनरल पे। अब जो दिवंगत व्यक्ति है, दिवंगत आत्मा है, वो पॉलिटिकल फिगर तो थे नहीं, ना ही किसी पद पर थे, वो एक रिलीजियस फिगर ही थे। तो वहां पर पीएम का वैसे भी जाना बनता नहीं। बड़ी इकोसिस्टम वालों को क्या है ना दोस्तों, उनको तो बस नैरेटिव बनाना है। प्रोटोकॉल क्या है, तेल लेने, प्रोटोकॉल से क्या ही होता है, राइट। इकोसिस्टम वाले यही कर रहे हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगा है लोगों को कंफ्यूज करने के चक्कर में ये महिला खुद भी कंफ्यूज है, इन भाई की तरह, जिस तरह ये भाई कंफ्यूज है। भेदभाव इतना बढ़ गया है इंसान में, मोदी जी की वजह से हुआ है। जी, मोदी जी की बिल्कुल वजह से हो रहा है। अच्छा। और हिंदू को अपनी तरफ खींच रहे, इसी मारे भेदभाव कर रहे हैं। तो गया बेटे, राशन में तो नहीं है जात पात, गैस की सिलेंडर में तो जात पात नहीं है, लेटरिन मिला उसमें जात पात नहीं है, बढ़िया सड़कें बनी है उसमें जात पात नहीं है, तो फिर कहाँ पर है हिंदू और मुसलमान? समझ नहीं, इनको टीन के चश्मा से पढ़ाया गया है ना, उससे निकल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। समझदारी की कमी है और उसी तरह का मोहल्ले में इनको शिक्षा दिया जाता है। ये तो रिजर्व हो गए थे कांग्रेस के। जी, मैंने 12th पास करी है। हम 6 भाई हैं भाई। हमारे देश में सबसे ज्यादा भुखमरी, जी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ रही है जी। राजनीतिक दृष्टि से सिर्फ 6 आदमी बेरोजगार है, तेजस्वी यादव, मुलायम जी के बेटा अखिलेश यादव, राहुल गांधी। काम चोर आदमी कभी भी काम चोरी रहेगा, मेहनत करने वाले के लिए सालों भर काम है। देख लिया आप सबने, भाईजान ने तो दबी जुबान में सच को कबूल कर लिया। भाईजान तो अपना सच कबूल कर चुके, बट ये जो बहन जी हैं ये अपना सच कब कबूलेंगी कि भारत में ज्यादा फ्रीडम है। जिस वक्त जहाँ खड़ी हुई हूँ इस वक्त आप ये समझिए कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए भी एक ऐसा एहसास हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। एक ऐतिहासिक लम्हा, इतिहास का मैं जी रही, खुशकिस्मती महसूस करती हूँ अपने आप को कि यहाँ आने का मौका मिला। मेरे पीछे मालूम है आपको क्या है? मेरे पीछे एक जनाजा रखा हुआ है, एक पार्थिव शरीर। कहा जाता है कि जो भी कुछ है वो जिंदगी के साथ होता है, जिंदगी के बाद कुछ नहीं। ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ ये जनाजा, एक डेड बॉडी, एक पार्थिव शरीर की वो अहमियत है कि पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, पूरी दुनिया इस जनाजे के लिए गर्दिश कर रही है। आप कह रहे होंगे बड़ी बड़ी बातें मैं कर रही हूँ। बार बार रिपोर्टिंग के दौरान अपने पल्लू को एडजस्ट करना, ठीक करना, ऐसी फ्रीडम भारत में कहाँ मिल सकती है उनको? ये फ्रीडम तो वही मिल सकती है जिस देश से इनको बहुत ज्यादा प्यार है। खैर, इनको इनकी आज़ादी मुबारक, हमको भी क्या लेना देना इनकी आज़ादी से। आप आज़ाद रहो, गुलाम रहो, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।